वंदे मातरम। मित्रों, ईरान युद्ध का दिनों ब दिन दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान युद्ध अब क्षेत्रीय दायरों से बाहर निकलकर विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। ईरान का तुर्की पर हमला हो जाने के बाद नाटो देशों की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कनाडा जैसे देश की सक्रियता से लगता है कि दुनिया अब बड़े टकराव की ओर अग्रसर है। विश्लेषकों की माने तो होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ेगा, तब प्रभावित देश अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सैन्य रूप से तथा कूटनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे इस युद्ध में, क्योंकि वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्रिटेन होर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हमेशा पक्षधर रहा है। फ्रांस लेबनान के कारण युद्ध में खींच रहा है। जर्मनी एलएनजी के लिए अरब देशों पर निर्भर है। वहीं अल्बानिया भी युद्ध के कगार पर है। सच पूछे तो कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि इस प्रकार के वैश्विक संघर्ष में कोई भी देश इस संघर्ष में अपने को दूर नहीं रख सकता है। अब आते हैं पाक के ऊपर जो दबाव बन रहा है इस विश्व युद्ध में शामिल होने का, वो कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ एक महीना पहले पाक और सऊदी अरब में रक्षा समझौता हुआ है। उस रक्षा समझौते के अनुसार जब भी किसी एक देश पर दूसरे देश का आक्रमण होगा तो दूसरे को उसको मदद करनी है। और इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते पाकिस्तान पर जंग में कूदने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कारण ईरान का सऊदी को निशाना बनाना। सच पूछे तो यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परीक्षा की भी घड़ी है। हर देश को वैश्विक व्यापार और सुरक्षा बदलने की चिंता है। ऐसी हालात में यह जो युद्ध है उसका विश्व युद्ध में परिणत हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सभी देशों को काफ़ी सतर्क रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share it and like it. Thank you very much.